खैर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओहो, ये तो वही हार है जो तुझे जीजा जी ने बनवा कर दिया था। हाँ भैया, मेरे लिए वो हार पैसे से ज्यादा कीमती था, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने पहली रात उपहार के तौर पर दिया था। श्याम अजीब धर्म संकट में था। अगर वो हार इस वक्त सलोनी को वापस करता तो उसका भांडा फूट जाता, इसलिए वो सिर्फ उसे सांत्वना देकर चुपचाप वहां से चला गया। दुकान जाते वक्त श्याम के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो खुद से बातें करता हुआ चल रहा था। जो हार मेरी बहना के साथ बदसलूकी करके छीना गया, वो मेरी तिजोरी की शोभा बढ़ा रहा था। छी, कैसा भाई हूँ मैं। श्याम 2 दिन यूं ही बेचैन रहा, मगर फिर उसने वही रवैया अपना लिया, क्योंकि कहते हैं जिसका मन काला होता है उसके बुरे कामों को शैतान खुद अंदर बैठकर जायज ठहरा देता है। श्याम के साथ भी यही हुआ था। अगली रात दुकान से लौटते वक्त चुपचाप धीमी रोशनी में श्याम उन गहनों और उस हार को तिजोरी से निकालकर देखते हुए बड़बड़ा रहा था। वाह, कितना खूबसूरत हार है, 3 लाख से कम का ना होगा। अरे जीजा जी तो बहना को नया दिला देंगे, पर मुझे कहाँ मिलेगा इतना शानदार गहना। हाँ, श्याम को लालच ने पूरी तरह से अंधा कर दिया था, जिस वजह से उसे रिश्तों के मायने भी दिखने बंद हो गए थे। वो उन गहनों को निहारने में इतना मशगूल था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक रहस्यमयी साया उसे खिड़की से देख रहा है। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन सलोनी ने अपने घर वापस जाने की बात की। भैया, मुझे आए कई दिन हो गए, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। अरे बहना, इतनी भी क्या जल्दी है। खैर, मैं समझता हूँ जीजा जी अकेले होंगे। वैसे तू हंसी खुशी वापस जा और उस हार के बारे में बिल्कुल भी मत सोच। जीजा जी तुझे नया हार बनवा देंगे, है ना? श्याम ने अपनी बहन सलोनी को बड़े नाज और सम्मान से विदा किया, मगर सलोनी की आंखों में एक अजीब सी घृणा नजर आ रही थी श्याम के प्रति, जिसे शायद श्याम महसूस नहीं कर पा रहा था। अगले दिन वो रोज की तरह अपनी दुकान पर गर्मा गर्म पूरियां तलने लगा और चटपटे छोलों के साथ ग्राहकों को परोसने लगा। एक गहरे सन्नाटे वाली रात में जब श्याम बेसुध होकर सो रहा था, तभी एक अनजान साया उसके कमरे में दाखिल हुआ। श्याम नींद में बड़बड़ा रहा था। लो भाई गरम पूरियां, लो भाई छोले। मास्क लगाए एक रहस्यमयी शख्स ने धीरे से तिजोरी खोली और उसकी बहन का हार लेकर खिड़की से हवा की तरह गायब हो गया। अगली सुबह जब श्याम की नींद खुली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? वो कीमती हार, क्या करूं? पुलिस? नहीं, मैंने कौन सा उसे मेहनत करके खरीदा था।